हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने रेडिकुलर सिस्ट यानी पेरीअपाइकल सिस्ट को पढ़ा। इस वीडियो में हम उसी के वेरिएंट्स को आगे पढ़ने वाले हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पर आगे प्रोसीड करने से पहले आप इस इमेज को देखिए। सो ये रही आपकी पेरीअपाइकल सिस्ट यानी रेडिकुलर सिस्ट जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी कि एसोसिएटेड टूथ नॉन वाइटल होता है एंड जो सिस्ट है वो पेरीअपाइकली प्रेजेंट होता है। इस वीडियो में हम लेटरल रेडिकुलर सिस्ट पढ़ने वाले हैं। लेटरल रेडिकुलर सिस्ट का मतलब उसके नाम से ही समझ आएगा। इट्स बेसिकली अ रेडिकुलर सिस्ट ओनली बट अ सिस्ट विच इज प्रेजेंट लेटरली। तो ये है एसोसिएटेड टूथ। यहाँ पे भी एसोसिएटेड टूथ नॉन वाइटल होगा सिमिलरली जैसे हमारा रेडिकुलर सिस्ट में था, बट बस यहाँ जो सिस्ट प्रेजेंट है वो पेरीअपाइकल एरिया में प्रेजेंट ना होकर लेटरली प्रेजेंट है। लेटरली क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि इन्फेक्शन असेसरी कैनाल से लेटरल जा चुकी है जिसकी वजह से सिस्ट लेटरली प्रेजेंट है। सो दिस इज लेटरल रेडिकुलर सिस्ट एंड द थर्ड वन इज रेजिडुअल सिस्ट। रेजिडुअल सिस्ट नाम से ही समझ आता है किसी चीज के रेजिड्यूज, कुछ चीज बच गई है। व्हाट इज दैट? लेट्स अंडरस्टैंड। सपोज आपके पास कोई रेडिकुलर सिस्ट प्रेजेंट थी, पेरीअपाइकल सिस्ट प्रेजेंट थी, बिकॉज ऑफ पुअर प्रोग्नोसिस आपने उस एसोसिएटेड टूथ को एक्सट्रैक्ट कर दिया। आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ जो सिस्ट बची हुई रह गई दैट इज नोन एज द रेजिडुअल सिस्ट। सो रेजिडुअल सिस्ट इज नथिंग बट इट इज जस्ट रेडिकुलर सिस्ट बट इन एब्सेंस ऑफ द एसोसिएटेड टूथ। So let's understand these two in more detail. So lateral radicular cyst, as discussed, it is present on the lateral aspect of the root. Why it is present laterally? Because the infection has spread now with the help of accessory canals. The differential diagnosis, how can we differentiate this lateral radicular cyst? We have to differentiate it from lateral periodontal cyst. ठीक है, लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट और लेटरल रेडिकुलर सिस्ट अलग होते हैं। हम कंफ्यूज हो जाएंगे इन दोनों के बीच में, इसलिए डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट एक डेवलपमेंटल सिस्ट है, वेयर एज लेटरल रेडिकुलर सिस्ट ये एक इन्फ्लेमेटरी सिस्ट है। एंड लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट में जो एसोसिएटेड टूथ है वो वाइटल होता है, वेयर एज लेटरल रेडिकुलर सिस्ट में जो एसोसिएटेड टूथ है वो नॉन वाइटल होता है। दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट एंड द लेटरल रेडिकुलर सिस्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द रेजिडुअल सिस्ट। हमने ये भी डिस्कस किया दैट दिस इज बेसिकली रेडिकुलर सिस्ट ओनली बट इन एब्सेंस ऑफ द टूथ। इट इज अ टाइप ऑफ रेडिकुलर सिस्ट ओनली। तभी तो हिस्टोपैथोलॉजिकली भी इट इज सेम एज द रेडिकुलर सिस्ट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। ओके, नाउ मूविंग अहेड विद द इन्फ्लेमेटरी कोलेटरल सिस्ट। सी, इन्फ्लेमेटरी कोलेटरल सिस्ट इज बेसिकली अम्ब्रेला टर्म। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें दो फर्दर सिस्ट्स आती हैं बट ये दोनों फर्दर सिस्ट्स लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। द फर्स्ट इज द पैराडेंटल सिस्ट and the second is buccal bifurcation cyst. सबसे पहले पैराडेंटल सिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। पैराडेंटल सिस्ट क्या होता है? इट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद पार्शियली इरप्टेड मैंडिबुलर थर्ड मोलर। मैंडिबुलर थर्ड मोलर जो पार्शियली इरप्टेड है, कंप्लीटली अभी इरप्ट नहीं हुआ है, पैराडेंटल सिस्ट उनके साथ एसोसिएटेड मोस्टली दिखती हैं, आइदर ऑन द बक्कल और द डिस्टल एस्पेक्ट। सीक्वल होता क्या है? बेसिकली यू कैन सी दिस पैराडेंटल सिस्ट विद एन एसोसिएटेड हिस्ट्री ऑफ पेरिकोरोनाइटिस। पेरिकोरोनाइटिस जो है इट कैन एक्सटेंड टू फॉर्म द पैराडेंटल सिस्ट। पेशेंट आपको हिस्ट्री देगा पेरिकोरोनाइटिस का। पेरिकोरोनाइटिस इट कैन देन एक्सटेंड टू फॉर्म द पैराडेंटल सिस्ट। यहाँ पे एसोसिएटेड टूथ बिल्कुल वाइटल है। यू कैन सी वेल डिमार्केटेड रेडियोलुसेंसी इज प्रेजेंट। आपका पार्शियली इरप्टेड थर्ड मोलर जो है उसके डिस्टल एस्पेक्ट में, बट ऑफन देयर इज बक्कल सुपर इम्पोजिशन। मूविंग अहेड विद द सेकेंड वन दैट इज बक्कल बाइफिकेशन सिस्ट। बक्कल बाइफिकेशन सिस्ट को ही जुवेनाइल पैराडेंटल सिस्ट बोलते हैं। बेसिकली ये दोनों टर्म्स बहुत से लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट यहाँ मैं आपको डिफरेंट करके बता रही हूँ। बक्कल बाइफिकेशन सिस्ट को जुवेनाइल पैराडेंटल सिस्ट बोलते हैं
जो आपके मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर्स हैं उनके बक्कल एस्पेक्ट में देखने को मिलता है. इट स्टार्ट्स एज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाइफिकेशन एरिया. आपका मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर के बाइफिकेशन एरिया से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है. पेरियोडोंटल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. एडिशनली जो आपके CEPs होते हैं, इफ यू नो अबाउट दीज, सर्वाइकल इनामल प्रोजेक्शंस, सर्वाइकल इनामल प्रोजेक्शंस यानी इनामल प्रोजेक्शंस इनटू द फर्केशन एरिया ऑफ द टूथ. It can be one of the predisposing factor. It is a predisposing factor for the buccal bifurcation cyst. CEPs, cervical enamel projections, यानी enamel projections into the furcation area of the tooth. It is a predisposing factor for the buccal bifurcation cyst. यहाँ पे भी associated tooth vital होता है. ये दो important points हैं as MCQs पूछे गए हैं already. Origin epithelial rest of PDL. And this point is very important MCQ. That is, you can see tipping of the involved molar such that the root tip is pushed into the lingual cortical plate. This is your buccal bifurcation cyst. So that was all for today's video. It was a small video. It is just focusing on the variants of the radicular cyst. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe, and do comment down below.